नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। विकास की सच्ची राह गांव की गलियों और ढानी से होकर गुजरती है। नागौर जिले की पंचायत समिति खींवसर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत माटपुरा इन दिनों विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। सरपंच भावेश सुथार के नेतृत्व में प्रतिनिधि बाबूलाल भत्रेचा ने ग्राम पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाने का संकल्प लिया। हाल ही में न्यूज़ 21 की टीम से हुई खास बातचीत में बाबूलाल भत्रेचा ने पंचायत में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों का ब्यौरा साझा किया। भत्रेचा ने बताया कि शिक्षा ही उज्जवल भविष्य की नींव है। इसी सोच के साथ स्थानीय विद्यालयों में नए कक्षों का निर्माण करवाया गया। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रार्थना स्थल पर टीन शेड और सीसी ब्लॉक लगवाए गए। सार्वजनिक स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया गया। पेयजल किल्लत दूर करने के लिए नए ट्यूबवेल खुदवाए गए और पानी के टांकों का निर्माण करवाया गया। बिजली से वंचित ढानियों को चिन्हित कर वहां विद्युत कनेक्शन मुहैया कराए गए, जिससे अब रात के अंधेरे में भी ढानियां रोशनी से जगमगा रही हैं। प्रत्येक रेवेन्यू विलेज और दूर दराज की ढानियों को डामर व ग्रेवल सड़कों से जोड़ा गया है। साथ ही मनरेगा के माध्यम से स्थानीय लोगों को उनके गांव में ही पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज़ 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत माडपुरा के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमान भावेश जी सुथार और उनके जो प्रतिनिधि है उनके पिताजी श्रीमान बाबूलाल जी भद्रेचा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे। जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं। इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो आइए मिलते हैं। क्योंकि बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं बाबूलाल जी भद्रेचा से। सरपंच नमस्कार। नमस्कार सरपंच, सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ तक आए जी। और ग्रामीण स्टार में हम बैठे हैं, इतनी सर्दी में आप यहाँ तक पहुंचे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बताए जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच आप बात करेंगे, सबसे पहले अपन आपके एक राजनीतिक जीवन की कि आप राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? पहले मैं गुजरात रहता था, कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा था जी। और मैं यहाँ राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं यहाँ आया और गांव वाले हमारे यार दोस्तों ने मिलकर सरपंच बना दिया। बिल्कुल। उसके बाद मैं करीब 11 साल से मैं यही हूँ जी। और राजनीति का मुझे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, नहीं आता पता था जी। तो अब 11 साल से राजनीति कर रहे, जितनी भी होती उतनी कर रहे। बिल्कुल। और विकास कार्य में जैसे हम आए उस टाइम 80% यहाँ दूजासर में लाइटें नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। और माडपुरा ग्रामीण में कई भी लाइटें की बहुत कमी थी, तो वो सारे घर घर घूम के सर्वे करवा के उनका लाइट से प्रत्येक आज बचित एक भी घर बाकी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर पानी की भी बहुत बड़ी समस्या थी। बिल्कुल। तो पानी की भी समस्या थी और पिछला रात था अच्छा और सहयोग था लोगों का, तो पानी का पाइपलाइन वगैरह ट्यूबवेल वगैरह वो भी करवाया। बिल्कुल। और ग्रेवल नरेगा से ग्रेवल सड़कें वगैरह करवाई। बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षा में भी करवाया। तो जैसे सर सबसे पहले अपन बात करेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षित हैं और शिक्षित परिवार से हैं और वैसे सक्षम भी हैं, तो जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत माडपुरा की, तो सबसे पहले आज आपको भी पता है कि सबसे महत्वपूर्ण है जो आज के टाइम में शिक्षा है जीवन की जी। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दौड़ता है। तो सर अपनी ग्राम पंचायत की बात करें तो आपके सरपंच बनने के बाद में आज शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हुआ है पहले से। तो जैसे हमारे गांव में आर्मी वगैरह में थे लोग, बिल्कुल, लेकिन ये 10 साल में तो करीब अच्छे लड़के प्रयास करके, जैसे हमारे कास्ट में बोलते सुतार समाज में, बिल्कुल, तो सुतार समाज में मेरा लड़का एक आर्मी में लगा था जी, आज से 8 साल पहले। जी जी। अब उनके बाद में हमारे यहाँ पहले क्या करते थे कि लड़के बाहर चले जाते थे लकड़ी का काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हुआ, पहले उनको कंपटीशन उसी का था बाहर जाने का। अभी कंपटीशन मेरा लड़का लगने के बाद आर्मी में डॉक्टर है। बिल्कुल। तो उनका देखा देखी अभी करीब मेरे घरों से यहाँ से 10 लड़के बिल्कुल बिल्कुल नौकरी लग गई सरकारी। कोई नेवी में है, कोई किसी में, कोई किसी में। बिल्कुल 10-12 लड़के की नौकरी लग गई और पूरे गाँव में भी अच्छे लड़के नौकरी में भी उनको फायदा मिला। बिल्कुल। और पढ़ने में अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर बात करेंगे
अपनी ग्राम पंचायत में जैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या विकास करवाया आपकी बार? जैसे विद्यालय आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले, अभी बारिश का पीछे समय था तो एक झालावाड़ में बहुत बड़ी घटना हुई थी हाँ। कि जर्जर हालात में बिल्डिंग थी, तो वो गिरने की वजह से बच्चों की मौत हो गई थी। तो अब आपने कभी निरीक्षण किया विद्यालयों का? आपने कभी देखा, क्या लगा आपको और क्या सुधार लाया? देखो, हमारे ग्राम पंचायत के अंदर आज जाके आप जब भी ग्राम पंचायत के पास में स्कूल है, बिल्कुल वहां जाके देखोगे तो नागौर जिले की पहली स्कूल होगी जिसका ग्राउंड वगैरह खेलने के बच्चों का बैठने का, जैसा बारिश भी आता है ना तो टीन शेड ऐसा बना, आप पूरी देख लेना, बिल्कुल। उनकी बरोबरी नहीं है। और जो भी कमरे वगैरह खराब था उनको हमने लो करवा दिया एक बार। बहुत कम है, 1-2% कहीं कहीं हो जाता है। बिल्कुल, बहुत पुरानी बिल्कुल, बिल्डिंगें भी बिल्कुल, है बिल्कुल, तो उनका तोड़वाने का भी हमने सेक्शन लिया उधर से, जी और वो है, और बाकी के नए चल रहा, बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी बहुत ही अच्छा। तो सरपंच अब जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, तो नरेगा के अंदर आपके कार्यकाल में लोगों को रोजगार कितना मिला है? हमारे पिछले साल तो पिछली बार जो हमारा को जो है ना नरेगा में बहुत अच्छा रोजगार मिला। बिल्कुल। अब की बार तो थोड़ा सरकार की मंशा भी नरेगा चलाने की कम थी। बिल्कुल। तो इसमें क्या हुआ कि ये 1/4/2025 से तो बंद जैसी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता के नरेगा योजना बंद हो गई वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा सेक्शन निकली नहीं है, काम है कम है। बिल्कुल। बाकी पिछले समय राज का भी फोर्स था, बिल्कुल, क्योंकि लेबर लगाओ, काम करवाओ, और पौधे वगैरह का इस साल में अच्छा था। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया है कि नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार अभी बिल्कुल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वृक्षारोपण की बात करें तो पेड़ पौधों पे बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है, पर्यावरण की तरफ बहुत ही ज्यादा यानी कि राजस्थान को बढ़ावा दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इनकी ग्राम पंचायत की बात करें माडपुरा की, तो इसके अंदर भी वृक्षारोपण किया हुआ है और बहुत अच्छा यानी कि पर्यावरण को बढ़ावा दिया गया है। तो जैसे सरपंच आप बात करेंगे नरेगा की, नरेगा के अंदर क्या है कि जैसे पक्के और कच्चे वर्ग का जैसे 60-40 का रेशो है। अभी आपने जैसे बताया था पीछे कि ग्रेवलों का काम भी करवाया है, तो जैसे पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशो है, इसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो आप, क्योंकि आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हम उनसे भी मिले हैं कई लोगों से, तो उन्होंने बताया कि जैसे माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। तो इस पे आपकी क्या राय है? करीब 31 महीने हो गए बिल्कुल। और नरेगा का पक्के काम का कोई पेमेंट ही नहीं आया। कुल मिला के 3 साल मान 3 साल मान लो आप, पेमेंट ही नहीं आया। अगर हम कहीं से भी कोई हर आदमी सक्षम नहीं होता है, बिल्कुल राइट। तो कहीं से अगर किसी को बोल के लाता है कि भाई मैं आपको 4 महीने से दूंगा, 2 महीने से दूंगा, अगर 3 साल नहीं आएगा तो सरपंच काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल राइट। तो नरेगा का पेमेंट की प्रवृत्ति है ना वो कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है जी। तो सरपंच अब जैसे एक और अभी भी बहुत बड़ी योजना चल रही है, क्योंकि उसके अंदर करोड़ों रुपए का बजट खपत हो रहा है सरकार का, वो भी केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की योजना है कि जैसे जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना, तो उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? नहीं, माडपुरा में तो गलगल जल वाली हो गया है जी। दूजेसर और शिवपुरा में अभी दूजेसर में और टैंक बनेगी और शिवपुरा में भी बनेगी जी। बाकी अच्छा है और सरकार का काम है, सरकार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, और हमारे जैसे नुमाइंदों को भी कहते हैं कि भी इनको जोड़ो, हर घर को जोड़ो। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हर घर नल पानी पहुंचे। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे क्योंकि इस क्षेत्र की, तो पहले तो क्या करते थे और अपन सुनते भी थे कि पंजाब, हरियाणा और मान लो पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर, इधर एक नशे की प्रवृत्ति बहुत बुरी तरह फैलती थी और थी भी, और आज धीरे धीरे अपने को लपेटती जा रही है, और आप अपने यहाँ के जो लगभग युवा है वो नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। और साथ ही बात करेंगे अपन अपने कई प्रकार की आज भी समाज के अंदर कुरीतियां चल रही है कि जैसे दहेज प्रथा की है, मृत्यु भोज की प्रथा है। तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं यहाँ ग्राम पंचायत माडपुरा के, और वैसे सक्षम भी है और आप अनुभवी भी हैं उम्र दराज के कारण, तो जैसे आपने कभी किसी समझाइश या कोई ऐसा कोई प्लानिंग किया? हमने ये संदेश की, बिल्कुल मीटिंग भी की जी, लेकिन दूसरी को कास्ट जो है वो कम उसको नियमित फॉलो कर रही है, फॉलो कम कर रही है। हमारी समाज में है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमारे को। बिल्कुल। और हमारे क्या है कि
अमल डोडे तो सारे बंद कर दिए मनवार के लिए, काजू बादाम पिस्ते जो भी बिल्कुल, बालाजी में बिल्कुल, आते हैं तो बिल्कुल। उनको मनवार के लिए। और हमारा भोजन भी एक ही बनता है, जी। 5 मिठाई नहीं बनती हमारे समाज में। बिल्कुल तो ये कुरीतियां बहुत कम हो गई है। बिल्कुल। और भी हम प्रयास पूरे गांव में भी करते हैं कि भाई इनको बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत अच्छी। पीछे वाले ये जो 25, 30, 35 साल के लड़के हैं, बिल्कुल। वो क्या नशे की प्रवृत्ति में फंस रहे हैं। बिल्कुल राइट। उनको भी हम जैसे भी है सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल बात है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच अब अपन बात करेंगे, अभी आगे नेक्स्ट पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं बहुत ही जल्द, और जनता अगर आपको वापस मौका देती है और वापस आपको चुनती है तो आपके क्या प्रयास रहेंगे और आपके क्या ख्याल रहेंगे? जनता तो मौका दिया हमारे को, बिल्कुल। हम कहाँ थे उधर से यहाँ लाई जनता हमारे बिल्कुल, को बिल्कुल। सरपंच बना दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था, बिल्कुल राइट क्योंकि बात। जनता ने ही मौका दिया था। बिल्कुल। अब क्या क्या परिसमन हो गया और अलग अलग, जैसे माड़पुरा हमारा अलग हो गया, दूजासर और शिवपुरा अलग हो गया। बिल्कुल। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी उम्र भी 60 साल हो गई। बिल्कुल। अगर किसी युवा को मौका मिलता तो हम उनको भी सहयोग करेंगे, बिल्कुल। उनके साथ में रहेंगे। उन्होंने हमारा को लाके यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम भी उनको सहयोग करेंगे अगर बिल्कुल। मनसा होगी तो। बिल्कुल बहुत ही अच्छे विचार है जैसे सरपंच साहब के, कि इस मेरी उम्र भी 60 साल हो चुकी है और लोगों ने मुझे बिल्कुल मौका दिया था, जनता ने ग्राम पंचायत की, और आज भी अगर जनता आगे हमें मौका देगी या जनता के अगर किसी युवा को चुनना चाहेगी तो मैं उनके साथ हूं तहे दिल से। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जी। और क्या है कि जैसे शुरू में मैं आया गुजरात से, बिल्कुल। तो मैं चुनाव लड़ा तो मेरे 249 वोटों से जनता ने जिताया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड बार जनता की इतनी बड़ी मेहरबानी हो गई कि 1678 वोट से मुझे जिताया। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़े जनता का आभार हूँ, ऋणी हूँ। और ये जनता ने नागौर जिले में समझ लो कि करीब करीब मैं पहले स्थान पे हूँ। कोई जनता मेरे को इतना बड़ा सहयोग देगी, ऐतिहासिक जीत थी। ऐतिहासिक जीत थी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो माड़पुरा सरपंच प्रतिनिधि है बाबूलाल जी भद्रेचा उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, मिलते रहिए बिल्कुल, बिल्कुल, और आगे बिल्कुल, से आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सर।